बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चटखारा कलेजी की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप ज़रूर मुझे दाद ज़रूर देंगे, क्योंकि ये इसके जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाले हैं, इसमें कोई धनिया पाउडर, कोई लाल मिर्च पाउडर मैंने नहीं यूज़ किया है। काली मिर्च और चाट मसाले का एक स्पेशल जो कॉम्बिनेशन है, उससे ये चटखारा कलेजी तैयार हुई है। बहुत मसालेदार और बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट था। तो कुछ स्पेशल से हमने इसमें मसाले डाले हैं। जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये शानदार सी चटखारा कलेजी। आप मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो देखिए 750 ग्राम्स मैंने इसमें कलेजी लिए है। चिकन की कलेजी से मैं बना रही हूँ, और बीफ कलेजी की एक रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, वो आपने ज़रूर देखनी है, मैं उसका लिंक आपको दूंगी। तो देखें, चटखारा कलेजी के लिए 200 ग्राम्स मैंने दही लिया है, और 200 ग्राम्स भी तकरीबन 1 पाव ही तकरीबन मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज आपने लेनी है। मेरे पास एक छोटी थी तो मैंने ली है। 3 इंच का अदरक का पीस आपने लेना है, और एक फुल बंच आपने देसी लहसुन आपने लेना है। तो ये देखिए मैं इसको किस तरह चॉप करूँगी, और 4 से 5 कुछ हरी मिर्च आपने लेनी है। तो ये अज्जा आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। 750 ग्राम्स चिकन कलेजी के लिए तो चटखारा कलेजी बन रही है। आपने अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट देखने हैं। आपने अदरक लहसुन को इस तरह क्रश करना है, पीस कर नहीं रखना है, पिसा हुआ इसमें नहीं जाएगा। तो देखें यहाँ पर मैं तमाम अज्जा को मैंने कट कर लिया है। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कर लिया है। हम इसको नाइस पिंक सा कलर देंगे। और यहाँ देखेंगे टमाटर जो हमने 200 ग्राम्स लिए थे, इस तरह हम इसको फाइन चॉप कर लेंगे। और ये देखें मैंने टमाटर का जो स्किन है मैंने उसको उतार लिया है। तो छिलका उतरे टमाटर को हम चॉप करेंगे, और हरी मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली हूँ। 3 अदद में हम इसमें नींबू भी डालेंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 1.5 कप मैंने तेल गरम किया है, और इसमें जो 750 ग्राम्स चिकन थी वो मैंने डाल दी है। तो मकसद ये है कि चिकन को हम सील करेंगे। इसके जो जूसेस होते हैं, इसमें जो फ्लेवर्स होता है, उसको हमें लॉक करना है, ताकि हमारे जो कलेजी के जो फ्लेवर्स हैं वो अंदर ही सील हो जाएं। तो ये एक ख़ास प्रोसेस होता है कलेजी के साथ, आपने ये करना है। इससे एक ये तो फ़ायदा है कि आपकी जो कलेजी है इसका कुकिंग प्रोसेस भी कम हो जाता है, क्योंकि 50% तो ये फ्राई के दौरान ही गल जाती है। बाकी हम इसको 50% दम पर जब हम इसको लगाएंगे तब ये कुक होगी। और इसका एक फ़ायदा भी ये है कि इसमें इसके जूसेस लॉक हो जाते हैं, और हमारी जो कलेजी है वो बहुत फ्लेवरफुल तैयार होती है। तो देखें यहाँ पर अच्छा सा इस पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तकरीबन 4-5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, कलेजी फ्राई करके आपने निकाल लेनी है। और ये स्पेशल से इंग्रेडिएंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे ये चटखारा कलेजी आप तैयार कर सकेंगे, तो ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। कलेजी को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। जो इसमें ब्लड वगैरह निकल रहा होता है वो भी फ्राई करने से बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है, और बहुत हमारी कलेजी प्योर हो जाती है। तमाम इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो इसकी बर्न हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए 200 ग्राम्स मैंने इसमें दही डाला है। तकरीबन 1 पाव से थोड़ा ही कम था ये दही। तो इंग्रेडिएंट आपने मेजरमेंट्स को अच्छे से देखना है। 750 ग्राम्स कलेजी को आपने फ्राई करके निकाला, और इसमें 1 पाव आपने दही डाल दिया। और ये देखें स्पेशल इंग्रेडिएंट है। 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी साबुत काली मिर्चें। तो कसूरी मेथी और चाट मसाले को तो हम इस वक्त डाल देते हैं, लेकिन जो काली मिर्चें हैं इनको हम क्रश करके डालेंगे। तो ये देखना है आपने कितने ज़बरदस्त इसके इंग्रेडिएंट हैं। ये मैं इसमें क्रश करके डालूँगी। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसको हावन दस्ते में क्रश कर लिया है, पूरी 1 टेबल स्पून काली मिर्चों को। और अब मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। पर्पस हमारा ये है कि जो इतने सहूलत के लिए मैंने ये स्टेप किया है आपकी, कि आपने फ्राई करके तमाम अज्जा डाल देने हैं। और ये स्पेशल कलेजी और लेमन का तो चोली दामन का साथ है, आपने ज़रूर डालने हैं। 3 अदद आपने लेमन इसमें डालने हैं। तो ये जो खुशबूदार से अज्जा हैं, चाट मसाला और ये काली मिर्चें और जो लेमन हमने इसमें डाला है दही के साथ, ये इसको बहुत फ्लेवरफुल बना देगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने से ज़रूर प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। कोई लाल मिर्च धनिया हम इसमें नहीं डालेंगे। तो आपने देखा होगा मैं रेसिपीज़ में अपनी जो है वो थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ रेड चिली पाउडर। जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। और जो हमने इसमें हरी मिर्चें डाले हैं, मसाले में हरी मिर्चें भी हम डालेंगे, वो आपने तो काली मिर्च और हरी मिर्च के ही कॉम्बिनेशन से ये इसमें मिर्चों का फ्लेवर आएगा। तो
ये आपने अच्छे से स्टेप कर लेना है ज़रूर कि तमाम अज्जा दही और जो हमने फ्राई कलेजी निकाली थी इसको हम थोड़ी देर के लिए तमाम अज्जा को मिक्स करके रख देंगे। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब अज्जा मैंने आपको जो दिखाए थे 200 ग्राम्स को बारीक स्लाइस मैंने कर लिया था प्याज के। और अब मैं प्याज को नाइस सा हम कलर देंगे, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हमारी कलेजी को हमें सौंधा सौंधा तैयार करना है। तो शुरू में तो हम बहुत तेज़ आंच पर इसको नहीं करेंगे, थोड़ी लो टू मीडियम पर हम प्याज को कुक करेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक प्याज कुक हो जाए। और यहाँ पर देखें, इसी तेल में मैंने कलेजी फ्राई की थी, तो इस वजह से थोड़ा झागदार हो गया है तेल, बट फ्लेवर बहुत है इस तेल में। तो अब इस तेल में हम अपनी प्याज को हल्का सा लाइट कलर देंगे। आप देखिएगा मैं इसको कितना कलर दूंगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना है इसको। तो बस ये है कि ज़बरदस्त ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपने मेरी बीफ कलेजी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। उसमें भी मैंने कोई लाल मिर्च और धनिया पाउडर से अवॉइड किया है, बहुत ज़बरदस्त शानदार मस्त मैंने उसको तैयार किया। तो यहाँ देखें, प्याज को आपने इतना ही हल्का कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। देखें बिल्कुल हल्का सा लाइट मैंने ब्राउन दिया है। और जो हमने चॉप्ड अदरक लहसुन और चॉप्ड हमारी हरी मिर्चें थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर हम अदरक लहसुन को कुक करेंगे, क्योंकि ये वो स्टेप है जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अदरक लहसुन और ये हम चॉप जो डाल रहे होते हैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के आपने उसको अच्छे से कुक ज़रूर करना है। अगर ये स्टेप आपने इसमें ज़रा सी भी टाइम में कंजूसी करी तो रेसिपी पे अच्छा असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 मिनट मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। और थोड़ा सा मैंने इस पर पानी का छींटा भी लगाया था ताकि हमारा अदरक लहसुन नीचे ना लगे और अच्छे से भुन जाए। और आपको पता है मैं फ़्रेश डालती हूँ और अच्छे इसमें डालती हूँ अदरक लहसुन। तो ये ख्याल आपने रखना है हर रेसिपी में मेरी कि अदरक लहसुन को आपने हल्की आंच पर भूनना है। तो देखें प्याज का कलर कितना प्यारा हो चुका है, अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है। इस स्टेज पर आकर हम इसमें जो 200 ग्राम्स मैंने छिलका उतार के टमाटर चॉप किए थे ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें तमाम अज्जा जो ग्रेवी के होते हैं ना वो तमाम तो इसमें आ ही चुके हैं। टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च चॉप, तमाम जो वेजिटेबल्स हैं, इससे हमारी ग्रेवी का टेक्सचर तैयार होगा। और जो इसमें मसाले जाएंगे वो आपने देखने हैं मैं इसमें क्या डालूँगी। देखें कलर के लिए 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है। तो आप हल्का सा ही कलर हमें टच देना है, हल्दी का बहुत ज़्यादा हमने हल्दी नहीं डालनी है। और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा इसमें डालना है। तो ज़ीरे को हम कोई कूटेंगे भूनेंगे कुछ भी नहीं, साबुत ही डाल देंगे और ये साथ ही मसाले के कुक होगा। तो यहाँ पर देखें टमाटर हमारे पेस्ट फॉर्म में आ जाएं तो हम इतना कुक करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है टमाटरों को। तो ये देखें पेस्ट फॉर्म में आ गए हैं। और हम अब अपने स्पेशल से मसालों वाली चाट मसाला और जो काली मिर्च और जो दही और लेमन जूस हमने इसमें डाला है, इतने स्पेशल मसालों वाली मैरिनेटेड जो वो कलेजी थी हमारी फ्राई कलेजी, इसको हम डाल देंगे इस स्टेज पर। तो देखा पहले हमने अपनी ग्रेवी तैयार की और फिर हमने अपने कलेजी के जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है उनके साथ हमने इस कलेजी को डाल दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में मेल मिलाप कर लेना है। नमक मैंने नहीं डाला था, नमक मैं जिस स्टेज पर डालूँगी। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, मसाला और जो ग्रेवी और जो कलेजी है ना बस इन तीनों को अच्छे से मेल मिलाप हो जाए इनका, इतना हम इनको कुक करेंगे। और तकरीबन इतना पकाएंगे हम इसको कि हमें इसको दम पर पकाना है। तो 15 से 20 मिनट तक मैं इसको दम पर पकाऊंगी। तो फिर अब हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होगी 20 मिनट के बाद। तो ये देखें गर्मा गर्म शानदार सी 20 मिनट मैंने इसको दम पर रखा था और ये इतनी अच्छी सी ग्रेवी शानदार इसके तैयार हुई है। कोई धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें कोई इस तरह के मसाले नहीं हैं, बस लेमन जूस, दही और ये स्पेशल मैंने आपको बताए हैं, बस उसी तरीके से आपने बनानी है। चाट मसाले का बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि चटखारा कलेजी है तो चाट मसाले का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। ये स्टेप आपने करना है, ऑप्शनल है लेकिन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैं इसको स्मोक दूँगी कोयले का। तो एक छोटा सा मैंने कोयला दहका लिया था, इसको मैं थोड़ा सा स्मोक दूँगी, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो ये और चटखारा कलेजी टिक्का स्टाइल आपको इसका फ्लेवर लगेगा। तो देखें इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी तो इस तरह ना
धुआं जनरेट हो जाता है। इस तरह हम थोड़ा सा ऑयल इस पर डालते हैं। तो अब मैं इसको 2 मिनट, तकरीबन 1 या 2 मिनट मैंने इसको रखा था और फिर ये इसमें अच्छे से स्मोक आ गया था। तो ज़्यादा आपने नहीं रखना है, बहुत ओवर फ्लेवर्ड हो जाता है धुएँ का, सो वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो बहुत कम ही आपने धुआं देना है आपने। तो ये देखें, शानदार सी ज़बरदस्त धुआंधार चिकन चटखारा कलेजी ज़रूर बनाइएगा। और मटन, बीफ, कलेजी में भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि चिकन में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आप बना सकते हैं चिकन कलेजी से भी। तो बनाएं अपने घर में लिवर कलेजी और अपने घर वालों को जायके दें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी के। और आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरी बीफ कलेजी की भी रेसिपी ज़रूर आप देखिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाया है कि कलेजी को धोने का तरीका और कलेजी को हम किस तरह कुक करना है, क्योंकि कलेजी को आपने ज़्यादा नहीं पकाना होता है, 10 मिनट में कलेजी गल जाती है। तो ये फार्मूला आपने जहन में रख लेना है कि कलेजी को ओवर कुक करने से वो रबड़ हो जाती है। तो बहुत सी लेडीज़ की कंप्लेन होती है कि वो उनकी जो कलेजी है वो रबड़ हो जाती है। तो ये आपने ख्याल रखना है। और इसके तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी पुरानी जो बीफ कलेजी की वीडियो है वो आपने ज़रूर देखनी है और इस रेसिपी को भी ट्राई करना है। मज़ेदार सी चिकन चटखारा कलेजी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलें, अब इजाज़त चाहती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। अपने जायके अपने घर वालों को इसके टेस्ट कराएं कि कम चीज़ों से, घर की तमाम किचन में मौजूद चीज़ों से हम बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और अपने घर वालों को अच्छे से अच्छे जायके दे सकते हैं। तो बस बनाना आना चाहिए। और ये देखें, मैं आपको निकाल कर भी इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त इसके ग्रेवी का टेक्सचर है। जो हमने इसमें टमाटर को हमने जो इसमें छिलका उतार कर जो चॉप किया था तो वो भी बहुत अच्छे से घुल गए इसके अंदर। तो कलेजी को भी देखें 50% तो वो फ्राई होने में ही गल गई थी और बाकी की 50% देखें कितनी गली हुई सॉफ्ट कलेजी है, कोई ये रबड़ नहीं हुई है। और बीफ कलेजी में भी आपने इसी रेसिपी को, इसी तरीके को फॉलो करना है। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक्स करें मुझे, और मुझे आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे इनकरेज करें। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।